नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोलियम कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे का इजाफा किया। पिछले 15 दिन में 13वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 9 रुपये 20 पैसे प्रति महंगाई की गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 61 पैसे, डीजल में 95 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद से नोएडा में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 67 पैसे, डीजल 96 रुपये 23 पैसे हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल 120 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 103 रुपये से ज्यादा में मिल रहा है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। ये दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से ब्रह्मांड को जन्म देने की वजह से इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। मां कुष्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है। मान्यता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में जो तेज है वो मां कुष्मांडा की देन है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 41वां दिन है, जहां हर रोज स्थिति बद से बदतर हो रही है। इलाकों में रूस की भारी बमबारी की वजह से नुकसान हो चुका है। रूस के खिलाफ पाबंदियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो लेदर, गहने, वाइन जैसे सामान के निर्यात पर रोक लगाने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। आज युद्ध का 41वां दिन है। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूसी सेना की तरफ से भारी बमबारी की गई है। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में अभी तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 46 घायल हैं। राजधानी चंडीगढ़ और एसवाइल को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। लंबित मुद्दों को लेकर आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होगा। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश ओपी धनखड़ मौजूद रहे। डिनर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और हरियाणा बीजेपी के सांसदों समेत अन्य बीजेपी के नेता शामिल थे। राव इंद्रजीत के आवास पर हुए इस डिनर में सभी नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राव इंद्रजीत के आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाइड्रोजन कार से पहुंचे। दिल्ली में चंडीगढ़ के मुद्दे पर विधायक दल की बैठक के बाद से भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार हरियाणा के हित में प्रस्ताव लाई तो ठीक, नहीं तो विरोध किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि पंजाब के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा का है और हरियाणा का रहेगा। चंडीगढ़ के मुद्दे पर कुमार सैलजो ने कहा कि पंजाब में असंवैधानिक प्रस्ताव पारित हुआ है और ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है। कुमार सैलजो ने कहा कि केजरीवाल हरियाणा वासियों को स्थिति स्पष्ट कर दे और बीजेपी को बताए कि उसने हरियाणा की लड़ाई कब लड़ी। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने असंवैधानिक प्रस्ताव पास किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव पर गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार चंडीगढ़ और एसवाइल के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। गीता भुक्कल ने कहा कि विशेष सत्र में जोर शोर से मुद्दा उठाया जाए। राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चंडीगढ़ बटा है। 60-40 समझौते को कोई नहीं बदल सकता है। चंडीगढ़ को लेकर पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान ने बेतुका बयान दिया है, इससे आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है।
कर्ण सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा वासी एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। नेताओं को विचार करके ये कहना चाहिए कि चंडीगढ़ का 40% हिस्सा हरियाणा का है। चंडीगढ़ पर पंजाब की ओर से अपने हक को जताने के बाद से बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भारत भूषण जुएल ने कहा कि हरियाणा के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी और उनकी लीडर्स का चेहरा आ चुका है। पंजाब सरकार के चंडीगढ़ पर प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट मंत्री मोर्चे शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे होते नहीं दिख रहे। मोर्चे शर्मा ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए चंडीगढ़ का मुद्दा सामने लेकर आए गए हैं और पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। 60 और 40 की चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी है। मोर्चे शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 52 साल से सरकार में रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं कर सके। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत मान जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को चाहिए कि अब वो एसवाई के पानी को हरियाणा को दे दे, वरना उन्हें समझ लेना चाहिए कि हरियाणा भी दिल्ली का पानी बंद कर सकता है। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। अशोक तंवर ने कहा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में जनहित में किए जा रहे कार्यों ने मुझे आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद से सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सत्ता के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में जीवीएम गर्ल्स कॉलेज के ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि भ्रूण हत्या समाज पर कलंक है। उन्होंने कहा कि छात्राएं पढ़ाई का तेज और आभा का प्रतीक बन समाज में आगे बढ़ेंगी। सीएम ने कहा कि महिला शिक्षा प्राथमिकता का विषय रहा है। हमारे देश के बहुत से नेता और संगठन वर्षों से महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा के लिए 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज होगा, जिसे बेटियों को 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना होगा। सोनीपत से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अचानक घरौंडा दौरा रहा, जहां उन्होंने खरकाली, रसीन और स्टोडी गांव में आयुष सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घरौंडा के संस्कृति मॉडल स्कूल का भी निरीक्षण किया। सीएम ने पानीपत में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव की तैयारी का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि उन्होंने इतना बड़ा शहीद परिवार नहीं देखा जिसने कौम और देश के लिए बलिदान दिया हो। सीएम ने यह भी कहा कि गुरु तेग बहादुर एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के पूजनीय थे। कैथल के घूलक चीका में जेजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि कोरोना काल और किसान आंदोलन की वजह से हम लोग आपस में नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि मेरा कठोर कारावास अब समाप्त हो चुका है। आप लोगों के बीच में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी की सदस्यता का 90% कार्य पूरा हो चुका है। 13 अप्रैल तक लगभग सारा काम हो जाएगा। कतला के विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर की होनी चाहिए, इसलिए जल्द ही अब वो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर गदपुरी टोल के बारे में बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक टेक्चर शर्मा ने गदपुरी टोल का मसला उठाया था और कहा था कि टोल की दूरी एक दूसरे से कम 60 किलोमीटर की होनी चाहिए।
अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ाने वाली है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ के मुताबिक 15 मई के बाद ही लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है कि गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि हो चुका है कि पारा 41 डिग्री के पार हो चुका है। चौकीदादरी के कलियाड़ा गांव में स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। सैकड़ों बच्चे इस जर्जर बिल्डिंग में ही डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के इस प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी होने की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अध्यापकों ने बताया कि स्कूल में सभी सुविधाओं का अभाव है। स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होने की वजह से सफाई की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। अधिकारियों का यह कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग को कंडम घोषित किया गया है और जल्द ही जल्द नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। यमुनानगर में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मुताबिक गेहूं मंडियों में ला रहे हैं। यमुनानगर में 48 किसान अपने गेहूं की मंडी में गेहूं ला चुके हैं, लेकिन किसी एक किसान की भी गेहूं की खरीद नहीं हुई है। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मंडी में अभी तक 12,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद तीसरे दिन भी लगातार जारी है। अब तक 6,500 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। अनाज मंडी में किसानों की सुविधाओं के लिए यहां पर पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चौकीदादरी के रविदास मोहल्ला में पिछले कई महीनों से लोगों के घरों से लेकर सड़क तक सीवर का गंदा पानी बह रहा है। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंबाला में रिश्वतखोरी के मामले में फंसे सब इंस्पेक्टर को अंबाला एसपी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल को साहा थाने में दर्ज एक मामले में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रेवाड़ी के रामगढ़ स्थित JLN नहर में एक गाय अचानक गिर गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गौरक्षा दल के सदस्यों को दी। मौके पर गौरक्षा दल ने अपनी जान पर खेलकर गाय को सकुशल बाहर निकाला। दतिया तहसील में पिछले कई दिन से तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नहीं आने की वजह से लोगों को रजिस्ट्री और अन्य कामकाज के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा के नेतृत्व में अनेकों लोग लामबंद हुए। तहसील कार्यालय के आगे धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। फतेहाबाद में आउटसोर्सिंग के जरिए कोरोना में रखे गए कर्मचारियों के स्वास्थ्य विभाग ने सेवाएं समाप्त कर दी। इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जींद में जल भराव से खराब हुई खरीफ की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे दिन भी खटकल टोल पर किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने खटकल टोल प्लाजा को वाहनों के लिए लगातार दूसरे दिन फ्री करवा कर रखा। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि मुआवजा राशि पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में उचाना और अलेवा के सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। फतेहाबाद में खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के गोडाउन में चौकीदारों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने की वजह से गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। इससे परेशान होकर ड्यूटी कर्मचारियों DFSC से मिले
और वेतन दिलवाए जाने की मांग रखी गई है। उनका कहना है कि जल्द वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। अंबाला में CIA 2 ने नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे हजारों की तादाद में नशीली दवाएं बरामद हुई। CIA स्टाफ ने नाकाबंदी कर नशीली दवाओं को सप्लाई करने जा रहे युवक को पकड़ा, जिसे कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर लिया गया। पकड़े गए युवक से 4,300 नशीले कैप्सूल, 4,500 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। CIA 2 के इंचार्ज ने बताया कि युवक को रिमांड पर लिया गया है। सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2023 से एक नया सिस्टम लागू करने वाली है। इस सिस्टम में 8 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का हर साल फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। ये फिटनेस टेस्ट सिर्फ लिस्टेड ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन पर ही किया जा सकेगा। 8 साल से कम उम्र के ट्रक और बसेस आदि को हर 2 साल में एक बार फिटनेस टेस्ट कराना होगा। फरीदाबाद के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि झूठी सरकार ने लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कुछ दिन के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए और एक बार फिर से बढ़ा दिए। करनाल के नेवल में सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चे और एक व्यक्ति समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 913 नए केस दर्ज हुए, 81 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 47 मामले दर्ज हुए, 53 मरीजों ने कोरोना को मात दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में आतंकवादी को ठिकाने का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बताया कि नूरकोट गांव में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। आतंकी ठिकानों से 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन, 63 गोलियां, एक 223 बोर की बंदूक और 2 मैगजीन, 20 गोलियां, एक चीनी पिस्टल बरामद हुई। श्रीलंका में संकट का दौर चल रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है। कर्फ्यू हटने के बाद से लोग सड़क पर उतरे। श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह से हिंसा की खबर आ रही है। श्रीलंका में लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच सोमवार को नए मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा सकती है।